जो एकता में जो अनेकता फैली है, और वही तो धर्म की गिलानी है। इंतजार कर, हर एक का क्या होता है, अपना अपना समय होता है। एक कड़ी तपस्या के बावजूद जब संत बाबा की 75वीं जयंती जब हम मनाने जा रहे थे, उन दिनों हमने 15 और 10,000 की 10 से 15,000 की पेट्रोल इसी मोटरसाइकिल से और 75 गांव में हमने कोस का आई थी। तो उस 75 गांव से आवाज उठी, बहुत अच्छी सी आवाज उठी, और लोग बड़े। तब तक एक आसाराम का बम फूटा था वहां पर। जब आसाराम नाम का एक बम फूटा तो क्षेत्र के अंदर क्या फैल गई, एकदम अफवाह नहीं, पूरा बम ही फूटना माना एकदम गांव गांव में एकदम सर्राटे फैल गए, बीमारी सी फैली थी। और लोग जब 75 गांव में कोर्स कराया तो लोग पूछते थे कौन है कैसे हैं, लोग आने लगे। तब तक आसाराम का बम फूटा, लोग एकदम ब्रेक ले गए। क्या ले गए? ब्रेक ले गए। फिर हम अंदर कोई पकड़े बैठा था, अंदर कोई साथ था, अकेला नहीं था मैं। जब इस बात को 1-2 साल बीत गई, फिर से मेहनत शुरू चल, मेहनत तो बराबर रही, हम रुके नहीं कहीं भी, आप सब माताओं को मालूम होगा, बराबर चलते रहे। और जब फिर पब्लिक के अंदर जो रुझान बढ़ा, तब तक एक और बम फूट गया। कौन सा फूटा? राम रहीम का बम फूटा। देखिए, अब वही हमारे भाई बहन जो थे भाई, वो अपनी पत्नियों से भी डांटने लगे, कोई कहीं भी जाएगा नहीं, सब के सब ऐसे ही है, सब के सब ऐसे ही है। ये भावना अंदर पूर्ण रूप से हमारी माताओं के अंदर उन्होंने बैठा दी। लेकिन कितनी कड़ी मेहनत, जब फिर हताशा हुए हम भाई, अंदर से ये बताइए, इतनी कड़ी मेहनत सन 90 से चल रहा, और 1,000 भी नहीं। फिर से अपनी मेहनत करते रहे, जुड़ते रहे, लोगों के अंदर फिर से जागरूक कर पाए। तब तक ये रामपाल का बम फूट गया। एक और मालूम है, रामपाल का बम फूटा, फिर राधे का बम फूटा, और फिर तो लोगों के अंदर मन विश्वास ही टूट गया। फिर अब आकर के भोले बाबा का बम फूटा। ये 20 साल पहले हमने निवास के अंदर इन चारों की हमने चित्र करवाए थे, एक फ्लेक्सी बोर्ड पर। राम रहीम का भी लगाया, रामपाल का भी लगाया था, भोले बाबा का भी लगाया था, और की भी लगाई हमने। और यही समझाते थे कि तुम जो एक गुरु गोसाई तो हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा नहीं हो सकते हैं। मेरी बात को मानो, क्योंकि परमात्मा को मालूम है कि वहां क्या होने वाला है, और ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। और बात उनकी समझ में नहीं, एक दिन आएगी। जब आएगी, जब तुम अपने आप का पश्चाताप करोगे, और हर एक को पश्चाताप करना ही पड़ा। लेकिन फिर भगवान ने मुझे कैसे समझाया, लेकिन मैं तो बराबर मेहनत कर रहा था ना क्षेत्र के अंदर, भगवान अंदर से पकड़े हुए वो जगा रहा है। लेकिन मैं क्या कह रहा था, भगवान आखिर में क्या है ये, क्यों सबके सब? फिर आज तो विश्वास भी टूट गया, उनका विश्वास टूटा है, जो भगवान के बच्चे थे उनका विश्वास टूटा है। तब भगवान ने क्या एक गोला काट दिया, एक ऐसे करके क्या गाड़ा, गोला, कोई कलर है कोई, एक ऐसे करके उन्होंने एक गोला काट दिया, ऐसे है चित्र से कर लिया जा, आपको ऐसे करके एक गोला काटा भगवान ने। ये अब इस गोले में काट करके उस परमात्मा ने एक दृश्य क्या दिखाया कि बहुत सारी चीटियां आ रही है। किधर आ रही हैं? गोले की तरफ, चारों तरफ से गोले की तरफ क्या आ रही हैं? चीटियां आ रही हैं। तो वो चीटियां, वो कौन थी? कुछ चीटियां वापस लौटने लगी, माना जो बम फूटते गए चीटियां लौटती गई, दूसरे बम फूटे चीटियां लौटती गई, और कुछ चीटियां इस गोले के अंदर। आज जो बच्चे इस गांव में 2 थे ना, ये धर्म और वीर, ये जो चीटियां ऐसी हैं जो क्या हुई, अपने मार्ग पर डटी रही। तो माना बाबा ने यही समझाया कि बच्चे, मैं तो केवल एक सत्य की तैयारियां कर रहा हूं, तुम जितनी मेहनत करते जा रहे हो केवल एक मैसेज है, वो एक संसार के लिए क्या है, एक मैसेज है। लेकिन मेरी क्वालिटी वाली आत्मा ही इसके अंदर घुसेगी। उस सतयुग की कुंडली जो बनाने जा रहा हूं मैं, उसके अंदर तो वो आत्माएं आएंगी जो सत्य के अंदर कौन बनेगी,
राजा और महाराजा, आज जिनकी देवियों की जो पूजा हो रही है, जिनके आज मंदिर बने हुए, लक्ष्मी नारायण के मंदिर बने हुए हैं, उन आत्माओं का ही ज्ञान है। तो इस ज्ञान को पहचानने के लिए हमें अपनी बुद्धि का ये प्रयोग करना है कि वो राम कौन सी तीली से जले, वो कृष्ण कौन सी तीली से महके, वो ब्रह्मा, वो विष्णु, वो शंकर किस कौन सी तीली की लौ से अपने आप को वो प्रज्वलित रहे, कौन सी तीली से वो अपने आप को महके। वो क्या था? एक योग था। वो क्या था? एक योग था। वो योग 2 शब्द है केवल। उन 2 शब्दों का नाम क्या है? योग। तो आज धर्म की जो गिलानी हुई, लोगों को समझ में नहीं आया कि आखिर में वो धर्म गिलानी का कारण क्या था। आज हम सब अनेक बट क्यों गए? बटे सभी, लेकिन इस बात का अनुभव नहीं कर पाया कि वो जो योग है, अगर वो अनेक जो लोग हैं वो अगर इस बात को समझ लें कि एक योग ही था, तो अगर हम सब लोग, वो योग किसके साथ था? वो योग गुरुओं के साथ था या देहधारियों के साथ था, या वो परमात्मा जो हमारी एक रामायण कहती है कि बिन पग चले सुने बिन काना और कर बिन कर्म करे विद नाना, कि उसके पैर नहीं, उसके हाथ नहीं, उसके कान नहीं, उसके मुख नहीं, वो एक ज्योति है, वो एक ऐसी तीली है जिससे राम को महका दिया उसी ने। वो गीता जिसमें स्वयं कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मैं सूर्य और चांद और तारागण के भी पार, मैं उस परम धाम का रहने वाला हूँ जहाँ तक इस सूर्य और चंद्रमा का भी प्रकाश मेरे तक नहीं पहुँचता। अब वो खड़े तो उस कुरुक्षेत्र में ही थे जिसके ऊपर सूर्य की गर्मी पड़ रही थी, रात को चांद चमक रहे थे, सितारे चमक रहे थे, और लेकिन वो कह रहे थे कि मैं तो वहां का रहने वाला हूँ जहाँ तक इनका भी प्रकाश नहीं पहुँचता है। तो फिर वो क्या, वो उस कुरुक्षेत्र में खड़े होकर के, उस रथ के ऊपर खड़े होकर के, क्या उस जगह को देख रहे थे? वो क्या उसे उनकी पता थी? नहीं। तो कहने वाला कौन था? वही शक्ति थी। वो कहने वाला कौन था? वही गीता में कहा है कि हे अर्जुन मैं पर काया प्रवेश करता हूँ, मैं पर काया प्रवेश करता हूँ। तो पर काया का प्रवेश का मतलब क्या है? मैं दूसरे की काया में प्रवेश करता हूँ। और वो कृष्ण ही कह रहे थे, तो कौन किसके तन में प्रवेश करता है? तो वही एक लौ थी, वही एक तीली थी, वही एक ज्योति पुंज था जिसने कृष्ण को भी महका दिया। आज हम उसी योग को भूल गए। आज उसी योग को भूलने के कारण आज जितने भी मठ, पंथ, धर्म, सत्संग जितने भी बने खड़े हैं, आज उसी के कारण आज उनके अंदर क्या होने लगी? गिलानी होने लगी। क्यों? क्योंकि उस योग को पकड़ नहीं पा रहे। आज तुम बच्चों को वही योग खींच के लाया है कि तुम्हारा योग कौन है। तुम्हारा योग तब पता लगेगा जब तुम पहले अपने को तो जानो कि तुम कौन हो, कि तुम्हारी आंखों से देखने वाली शक्ति कौन है। और वो क्या है? केवल एक आत्मा है। और वो योग कौन है? वो ज्योति कौन है? वो ही परम पिता परमात्मा है। वो परम पिता परमात्मा आज इस धरा पर आ गया, आज इस धरा पर आ गया। वेदों में लिखा था योग, लोगों ने पकड़ नहीं पाया। उन्होंने मठ पथ सत्संग तो बना दिए, अपनी पीठे बना दी, धर्म गुरु बन गए, लेकिन उस योग को पकड़ नहीं पाया। और उसी योग से जिस दिन तुम लोग जुड़ जाओगे, उसी योग से जिस दिन जुड़ जाओगे, आप अपने आप को ही नहीं, ये बात